नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश के हर जिले, हर क्षेत्र की ताजा और बड़ी खबरों को। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि सरकार ने उत्तर प्रदेश में किन योजनाओं को लागू किया है। वीडियो को लाइक कीजिए और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लीजिए। देश के करोड़ों मजदूरों और असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों के लिए बड़ी राहत की खबर है। केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही ई श्रम योजना में एक बार फिर से नए ई श्रम कार्ड रजिस्ट्रेशन 2025 की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जिन लोगों ने अभी तक अपना ई श्रम कार्ड नहीं बनवाया है, उनके लिए यह सुनहरा मौका है। 2025 में सरकार ने इस योजना को फिर से एक्टिव कर दिया है ताकि छूटे हुए श्रमिक वर्ग के लोग भी 1000 रुपये की सहायता, बीमा और पेंशन जैसी सुविधाओं का लाभ उठा सकें। गोरखपुर में जीएसटी दरों में कटौती से व्यापारी उत्साहित हैं। वे ग्राहकों को इसका सीधा लाभ देने की तैयारी कर रहे हैं। कपड़े, ज्वेलरी, इलेक्ट्रिकल्स और स्टेशनरी पर घटी दरों का असर दिखेगा। सोना चांदी खरीदना आसान होगा, ड्राई फ्रूट के दाम घटेंगे और स्टेशनरी पर टैक्स खत्म होने से अभिभावकों को राहत मिलेगी। व्यापारी ग्राहकों के साथ जश्न मनाने की तैयारी में है। मीरठ न्यूज। प्रधानमंत्री 30 सितंबर को मेरठ में नमो भारत ट्रेन और मेट्रो को हरी झंडी दिखा सकते हैं। शताब्दी नगर स्टेशन से ट्रेनों को रवाना करने की योजना है। उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री जनसभा को भी संबोधित कर सकते हैं, जिसके लिए स्थान का चयन किया जा रहा है। अधिकारियों ने विभिन्न स्थलों का निरीक्षण किया है। गंगा एक्सप्रेसवे के मेन कैरिजवे का कार्य पूरा हो गया है, जबकि सर्विस रोड का काम जारी है। डीएम मनीष कुमार वर्मा ने 2 नवंबर 2025 से पहले कार्य पूरा करने के निर्देश दिए हैं। 594 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेसवे 12 जिलों से होकर गुजरेगा और प्रयागराज में 15.2 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। यह एक्सप्रेसवे 6 लेन का होगा। आजमगढ़ में 3,89,000 राशन कार्ड धारकों ने ई-केवाईसी नहीं कराई है, जिससे उन्हें इस महीने राशन नहीं मिलेगा। उन्हें 3 महीने का समय दिया गया है ई-केवाईसी पूरा करने के लिए। जिला पूर्ति अधिकारी ने सभी से ई-केवाईसी कराने की अपील की है ताकि राशन मिलना जारी रहे। यह अभियान राशन वितरण को सुचारू बनाने के लिए चलाया जा रहा है। नौकरी दिलाने का वादा करके ठगों ने 22 लाख रुपए की ठगी की। पुलिस ने इस मामले में 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आरोपियों ने पीड़ित से ऑनलाइन और नकद पैसे लिए और उसे फर्जी वीजा और दस्तावेज दिए। जब पीड़ित ने पैसे वापस मांगे तो आरोपियों ने उसे धमकी दी और गाली गलौज की। कानपुर शहर में बनने वाली चुनरी आसपास के 25 जिलों के मंदिरों में जाती है। नवरात्रि के समय यहां 30 से 35 करोड़ का कारोबार होता है। यह शहर भगवान के वस्त्रों का बड़ा केंद्र बन गया है, जहां पारंपरिक और आधुनिक तरीके से वस्त्र तैयार किए जाते हैं। यह कारोबार हजारों लोगों को रोजगार भी देता है और ऑनलाइन बिक्री से इसका विस्तार हो रहा है। गोरखपुर में प्री पीएचडी परीक्षा में लापरवाही के कारण छात्रों ने कुलपति कार्यालय पर प्रदर्शन किया। छात्रों का आरोप है कि उन्हें परीक्षा की जानकारी नहीं दी गई। कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन ने छात्रों को पूर्ण परीक्षा का आश्वासन दिया। छात्रों ने सभी को परीक्षा में शामिल होने का अवसर देने की मांग की। विश्वविद्यालय की लापरवाही के कारण अफरा तफरी मची रही। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नशा मुक्त भारत के लिए नमो युवा रन का शुभारंभ किया। उन्होंने जीएसटी सुधारों को देशवासियों के लिए दिवाली का उपहार बताया, जिससे शिक्षण सामग्री सस्ती होगी और नशे पर टैक्स लगेगा। युवाओं को बाइक, कार और घर खरीदने में भी छूट मिलेगी। योगी जी ने युवाओं से बुराई, भ्रष्टाचार और नशे के पुतले जलाने का आह्वान किया। मीरठ न्यूज। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कृषि विकास के लिए विश्वविद्यालयों के शिक्षकों और शोधार्थियों को गांव-गांव जाकर किसानों को जागरूक करने का आह्वान किया है। उन्होंने कृषि क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर भी जोर दिया। विश्वविद्यालय के दीक्षा समारोह में छात्राओं ने स्वर्ण पदकों में बाजी मारी और विभिन्न विषयों में 583 विद्यार्थियों को डिग्री प्रदान की गई। यह अभियान 3 से 18 अक्टूबर तक चलेगा। मीरठ न्यूज। निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश के कई राजनीतिक दलों को सूची से हटा दिया है, जिनमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दल शामिल हैं। ये वो पार्टियां हैं जिन्होंने 2019 से कोई चुनाव नहीं लड़ा। मेरठ जिले से 6 दल हटाए गए हैं। इन दलों को अब कोई लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन वे 30 दिनों के अंदर अपील कर सकते हैं। कानपुर शहर में बनने वाली चुनरी आसपास के 25 जिलों के मंदिरों में जाती है।
नवरात्रि के समय यहां 30 से 35 करोड़ का कारोबार होता है। यह शहर भगवान के वस्त्रों का बड़ा केंद्र बन गया है, जहां पारंपरिक और आधुनिक तरीके से वस्त्र तैयार किए जाते हैं। यह कारोबार हजारों लोगों को रोजगार भी देता है और ऑनलाइन बिक्री से इसका विस्तार हो रहा है। वर्तमान में प्राथमिक विद्यालयों में 3,38,590 शिक्षक कार्यरत हैं। 69,000 से अधिक शिक्षकों के पद रिक्त हैं। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 1,20,860 शिक्षक कार्यरत हैं। 40,100 शिक्षकों के पद यहां भी रिक्त हैं। 1,42,450 शिक्षा मित्र और 25,000 अनुदेशक कार्यरत हैं, जबकि एडेड माध्यमिक कॉलेजों में 65,000 शिक्षक कार्यरत हैं। इंपैक्ट ऑफ जीएसटी रिफॉर्म। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वर्ष 2014 के बाद प्रधानमंत्री ने देश में स्वास्थ्य और युवा कल्याण से जुड़े कई अभियानों को गति दी। विश्व योग दिवस को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली। खेलो इंडिया, फिट इंडिया मूवमेंट, सांसद खेलकूद प्रतियोगिताएं जैसे अभियानों से युवाओं को प्रेरणा मिली। नामो मैराथन इन लखनऊ युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि युवा शक्ति अपार ऊर्जा का प्रतीक है। यदि यह सकारात्मक दिशा में बढ़ेगी तो राष्ट्र के लिए कल्याणकारी सिद्ध होगी, लेकिन यदि नशे की ओर मुड़ेगी तो उसका पतन निश्चित है। नमो मैराथन के जरिए युवाओं से नशा मुक्ति का आह्वान भी किया जा रहा है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी सेंट्रल बार एसोसिएशन के पूर्व महामंत्री एवं अधिवक्ता नृपेंद्र पांडेय ने एमपीएमएलए मामलों के विशेष मजिस्ट्रेट आलोक वर्मा के न्याय कक्ष में दायर किया है। बताया गया कि 15 जनवरी 2025 को मुख्यालय के लोकार्पण पर राहुल गांधी ने राष्ट्र विरोधी बयान दिया। उन्होंने कहा था कि वह भारत राष्ट्र के खिलाफ लड़ रहे हैं। एमपी राहुल गांधी सेंट्रल बार एसोसिएशन के पूर्व महामंत्री एवं अधिवक्ता नृपेंद्र पांडेय ने एमपीएमएलए मामलों के विशेष मजिस्ट्रेट आलोक वर्मा के न्याय कक्ष में दायर किया है। बताया गया कि 15 जनवरी 2025 को मुख्यालय के लोकार्पण पर राहुल गांधी ने राष्ट्र विरोधी बयान दिया। उन्होंने कहा था कि वह भारत राष्ट्र के खिलाफ लड़ रहे हैं।